अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। क्या था? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, आपका ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। से स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, पर याद रखिए झूठा दिखावा लंबा नहीं टिकता है। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बिजनेस की सीढ़ियां कैसे चढ़नी है ये मैं आपको हर बार बताते आया हूं, पर आज मानसिक और बौद्धिक आत्मिक सफलता की सीढ़ी कैसे चढ़नी है उस पर चर्चा करूंगा। बाहरी खूबसूरती से ज्यादा अंदरूनी हुनर का बहुत महत्व है। देखिए, बड़ा तो हम हमेशा करते आए हैं, कुछ बढ़िया करने का प्रयास है आज। मिलकर बनाए बेहतर इंसान और बेहतर समाज। इसीलिए जो हमारी आज की कहानी है ना, ये आपके अंदरूनी हुनर को खोजने का हमारा एक सिंसियर प्रयास है। देखते हैं आज की कहानी। हेलो मैम। हेलो, मेरा अपॉइंटमेंट है रीना गुप्ता। हेयर कटिंग का? ज़रा ठीक से लगाना, मैंने पार्टी में जाना है। यहाँ से टेढ़ा हो गया। मैं सब लोग अप्रिशिएट करने चाहिए जब मैं जाऊँ तो, समझी? ये हाय हाय, इतने बड़े बड़े दाग। तुम जैसे को तो पार्लर में आने ही किसने दिया? पता नहीं कौन से छूत की बीमारी है, कहीं मुझे ही ना हो जाए। रब्बा, डॉली, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी? मुझे कुछ हो गया तो? पता नहीं, इतना बड़ा पार्लर खोल के बैठ गए और कैसे कैसे को तुम आने देते हो? इनका तो अंदर ही घुसना नहीं अलाउ होना चाहिए। जरूर मुझे हो जाएगी बीमारी। इट्स ओके आंटी, आप यहाँ करा लीजिए। छू दिया इसने मुझे, छू दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तू अपने आप को समझती क्या है? डॉली, कैसे कैसे लोगों को तुम पार्लर में अंदर बुला लेते हो? मैं ना आज के बाद इस पार्लर में कदम नहीं रखूंगी। रितु, चल यहाँ से, चल। मैं यहाँ पे एक सेकंड नहीं रुक सकती। चल यहाँ से। नहीं मम्मा, मुझे अभी कुछ चाहिए। अरे क्या चाहिए अब तुझे? चल। मुझे अभी हम दीदी का ऑटोग्राफ चाहिए। क्या ऑटोग्राफ? इसका ऑटोग्राफ? तू पागल हो गई है क्या? ये कौन सी हुस्न की परी है? इसकी शक्ल तो बर्दाश्त नहीं होती और तुझे इसका ऑटोग्राफ चाहिए? तू पागल हो गई है क्या? चल। इन्होंने जो काम किया है उसके लिए हुस्न नहीं, हुनर चाहिए। इसने ऐसा क्या कर दिया इसने? ये इंडिया की वन एंड ओनली जिमनास्ट है जिन्होंने 4 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। हम तो सीधे से ये आप ही हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। मैं आपके साथ एक सेल्फी तो खींच सकती हूँ ना? बिल्कुल। यूं तो टेढ़े से दिखते हैं पर हम हैं अलग। चल तू बेटा, आई एम सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझे तुम्हें जज नहीं करना चाहिए था। मेरी बेटी तो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ?
जी जनाब, जब वीडियो स्टार्ट कर रहे थे हम देखना, विवेक बिंद्रा जी की वीडियो 4 मिनट, विवेक बिंद्रा जी की वीडियो 4 मिनट, क्या कह रही थी आप? मैं वही कह रही थी कि अक्सर मतलब जब भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बात आती है, हमने नॉर्मली जब वीडियोस देखी हैं उनकी, कम से कम भी 15 मिनट्स की वीडियो देखी है हमने, नहीं तो 20 मिनट्स की, 25 मिनट्स की, 35 मिनट्स की, 45 मिनट्स की तक वीडियो देखी हमने। तो मुझे पता नहीं क्यों स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कुछ खास नहीं होगा वीडियो में, शायद बिज़नेस के हवाले से कुछ टिप्स वगैरह देंगे, क्योंकि अक्सर वो बिज़नेस की बात करते हैं। और अगर स्टोरीज़ वगैरह होती हैं किसी इंडिविजुअल, किसी ख़ास पर्टिकुलर पर्सन पर अगर कभी वीडियो बनाते हैं तो फिर वो लंबी होती है। तो मैं इस बात को इस तरीके से रिलेट कर रही थी और मुझे लग रहा था शायद कुछ टिप्स वगैरह होंगी, उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी, क्योंकि महज 4 मिनट की तो वीडियो है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वीडियो में ये देखने को मिलेगा। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा जिस बात ने मुतासिर किया वो ये कि रियल कैरेक्टर था। मैं वो चाहते तो इनकी जगह कैरेक्टर ले सकते थे, कोई एक्टर कोई एक्ट्रेस, लेकिन रियल कैरेक्टर था जिसने बहुत ज़्यादा आपको जोड़ा फीलिंग्स के साथ। और दूसरा ये मुझे ऐसा लग रहा था जब वो आंटी जो उनसे बदतमीज़ी कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई सैवेज रिप्लाई दे देंगी या ये कोई अपने लिए आवाज़ उठाएंगी, हिम्मत करेंगी और जवाब देंगी और उनको शर्मिंदा कर देंगी। टोटली जब बिल्कुल दिमाग घूम गया मेरा और मुझे बहुत हैरत अंगेज तौर पे लगा जब उन्होंने बताया उनकी बेटी ने आके कि तो वर्ल्ड चैम्पियन रह चुकी हैं। बिल्कुल, मैं हैरान हो गई। और वो रियल कैरेक्टर के साथ और फिर जिस तरीके से उन्होंने सेल्फी ली और वो मतलब वाकई थोड़ी देर और देखती तो मैं रो जाती, मतलब मेरी आंखें भर आई थी। अच्छा, हम लोग अक्सर हमारी लाइफ में ये चीज़ है कि हम लोगों को ज़ाहिरी ब्यूटी पर्सनैलिटी से जज करते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं और अक्सर कोई इस तरह का फेस हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो हम अक्सर अपने आप को देखते हैं कि हम तो अच्छे हैं, हम तो अच्छे दिख रहे हैं, हम तो बड़े बेहतरीन हैं। तो सामने वालों से हम हकारत की नज़रों से देखते हैं। हम ये नहीं सोचते कि पहली चीज़ तो ये है कि अगर अगला शख्स कुछ भी नहीं है तब भी वो एक इंसान है। फ़र्ज़ करते हैं कि अगर पर्सनैलिटी वाइज उसमें कोई कमी है तो वो, और उसके अलावा भी उसको अंदर से भी कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है तो भी मसला नहीं है, ठीक है ना। इंसानियत होती है। आप इंसान को इंसान की हैसियत से कदर करनी चाहिए, ना सिर्फ उसके कारनामों की वजह से या ना सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी की वजह से। अच्छा, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही कि आंटी ये ज़ाहिरी ब्यूटी तो मतलब एक अरसे के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन जो रह जाएगा वो है आपका काम और आपका अखलाक हो गया, आपकी अंदर की जो ब्यूटी है, आप क्या हो, आप कितनी वर्थ रखते हो, आपकी क्या अहमियत है, लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, कितनी अहमियत देते हैं, आपका काम जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा मतलब अहमियत रखती है बनिस्बत ये कि आपका जो एक बाय लुकिंग आप कैसे हो, इस चीज़ को। अच्छा, मैंने अक्सर एक चीज़ नोटिस की है और ये मेरा प्योरली मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं पता आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मैं 100% इस बात को अग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने जितना देखा है अपने माशरे में या अपने सराउंडिंग्स में, जो लुक्स के ज़्यादा ख़ास होते हैं वो इतने टैलेंटेड नहीं होते। आप इसको माने या ना माने, लेकिन ये मेरा मानना है। और जो लोग जिसे हम कहते हैं थोड़े से डार्क डस्की कलर के हो गए, डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो गए, इतने ख़ास फीचर्स के नहीं होते, लेकिन यकीन करें वो बला के टैलेंटेड होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कुदरत की तरफ से या अल्लाह की तरफ से उन्हें नवाजा जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको बना दिया जाता है, क्योंकि वो बाहिर खूबसूरत नहीं होते, लेकिन उनके अंदर टैलेंट और स्किल ज़्यादा होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जब इंसान पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छा होता है ना, तो उसके पास एक प्लस पॉइंट ये होता है कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो कहीं भी जाता है उसे पता है मैं अच्छा हूँ, मैं बेहतर दिखता हूँ, तो उसके अंदर बात करने का कॉन्फिडेंस, कहीं इंटरव्यू जाके दे रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस, कहीं पे क्लास के अंदर सबसे बेहतर दिखता है तो उसका कॉन्फिडेंस उसको प्लस मिल जाता है, प्लस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जिनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, मिसाल के तौर पे किसी का फेस जला हुआ है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एहसास महरूमी में शिकार हो जाता है, बात करना, लोगों से मिलने जुलने में। तो ऐसे लोग अपनी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इस चीज़ को मतलब है कि जहन में ना रखते हुए अपने काम पे फोकस करें, अपने अचीवमेंट पे फोकस करें। वो ये ना सोचे कि यार हम में कोई कमी है या हम लोगों की तरह, आम लोगों की तरह नहीं दिखते तो हम एक कामयाब भी नहीं हो सकते। कामयाबी एक अलग रास्ता है, एक अलग चीज़ है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी नहीं है, अगर कोई इसमें कमी है वो एक अलग चीज़ है। उन्होंने बहुत ही पहले शुरू में ही कह दिया था ना कि जो दिखता है वो बिकता है, तो वो कह रहे थे ना कि जो दिखता है बिकता नहीं है,
वो आर्जी होता है। वो आर्जी जो होता है। आपकी वैल्यू है, जो अंदर से आपकी एक बहुत ही खूबसूरत मिठाई की दुकान है, बहुत ही चमचमाती हुई, सही। लोग खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं। कितना अरसा, थोड़े अरसे बाद कहेंगे अबे घटिया है, अबे बेकार है। Best ही नहीं अबे है, बिल्कुल। एक बहुत ही नॉर्मल सी मिठाई की दुकान है, वो बड़े अच्छे तरीके से बनाता है, वो उसके अंदर वैल्यू है, उसके अंदर मेहनत है, वो देसी घी से बनी हुई अच्छी है, इंग्रेडिएंट्स तो वो बिकेगी, वो हमेशा पायदारी बिकेगी। तो इनका कहने का बहुत खूबसूरत मतलब है कि आपको अंदर से ताकतवर होना है, अंदर से वैल्यूएबल होना अच्छा, है। और सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। सोनू शर्मा की आपने एक वीडियो देखी थी, 50 के नोट की मिसाल दी थी उन्होंने, बड़ी वायरल गई थी, याद है? सोनू शर्मा, जिन्होंने कहा था कि वो 50 के नोट को हाँ, मरोड़, तोड़ो मड़ोड़ो, तो वो कुछ भी मैच करो, हो रही है लेकिन इसमें? हाँ 100% कैसे ज़रा बताएं। कि अगर आपके ऊपर जितने भी ताने हों, आपको जितना भी बुरा भला कहें लोग, आपको जितना भी वो अच्छा ना समझें या आपको वैल्यू ना दें, लेकिन आपकी वैल्यू कम नहीं होती है तोड़ने से, मरोड़ने से, ख़राब करने से। आप जो हो वो हो, क्योंकि आप ऑथेंटिक हो। आपको अल्लाह की तरफ से जो बनाया गया है, आपके अंदर जो गट्स रखे गए हैं, आपको जो वर्थ मिली है कुदरत की तरफ से, वो है अपनी जगह कायम दायम है। तो लोगों के तानों से, हाँ, आपको पर्सनैलिटी की वजह से ताने हाँ, आपको मिलते पीछे नहीं हैं, हटना चाहिए। गरीब होने की वजह से ताने मिलते हैं। अच्छा, आपको पता है ये किसी बात के, आपको पता बोल रहे है, हैं, मैंने देखा है जो लोग थोड़े से मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, बल्कि वो तो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है। अच्छा, ये आप सही कह रहे हैं, हो सकता है ये कॉम्प्लेक्सिटी की एक शक्ल हो कि वो शायद दिल में कहीं ना कहीं ये समझते हो कि सामने वाला ज़्यादा अच्छा है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर रिएक्ट करने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं, बहुत सारे मतलब मैंने वीडियोस वगैरह भी देखी हैं कि वो ओवर हो जाते हैं, फिर बाद में टूटते हैं, फिर रोते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि मेरे अंदर ये कॉम्प्लेक्स था जिसकी वजह से मैं ऐसे बिहेव करती थी या मैं गलत करती थी। मिसाल के तो तौर पे, बहुत सारी शक्लें हैं इन चीज़ों की। मिसाल के तौर पे एक कॉलेज है, वहाँ पे सभी लड़कियों के वालिदैन या ड्राइवर लाते हैं कारों में। अब एक का बाइक पे बाप लाता है, उसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, वो उनके साथ मिलने जुलने में क्या डाउन होता है? आपका नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हुआ है डाउन वो आपका ना हो। मेरा कभी भी नहीं हुआ, मैं ढीठ हूँ, चिकना गड़ा, मैं ढीठ चिकना हूँ। गड़ा कहते हैं। तो वो बाइक पे जब जाती है बाप के साथ, तो वो बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस फील नहीं करती, अनकॉन्फिडेंस फील करती है। सही, अब समझ गए ना? तो इस तरह से इंसान को अपनी कमज़ोरियों को साइड पे रखना चाहिए, अपने अंदर अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहिए। बाहर की चीज़ें, बाहर की सुंदरता बेकार है। मुझे एक बात, आप माशाल्लाह आप कहते हैं मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बेशक आप अच्छी बातें करते हैं, आपकी बातें मुझे पसंद आती हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि मतलब अच्छा। कभी चलता है, तो मैं ये कह रही थी कि क्या आपको लगता है वाकई जो आपका ज़ाहिरी लुक है, अगर वो लुक इतना अच्छा नहीं है तो ये आपकी खामी है? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये गलत है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये खूबी और खामी में तो नहीं आ सकता ना? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, खूबी और खामी में नहीं आ सकता, लेकिन लोग लेते हैं। लेकिन आजकल का जो दौर है, आजकल का दौर बहुत ही ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया है। मिसाल के तौर पे 4 लड़कियां किसी जॉब के लिए आई हुई हैं, चारों लड़कियों में से एक ज़्यादा बेहतर है, लेकिन दिखने में भी, लेकिन चारों का मायार एक है, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर दिखती है उसको रख लेंगे, लेकिन एजुकेशन और स्किल के हवाले से सब बराबर हो तो उसको वो वाला प्लस पॉइंट मिल जाता है। क्यों? कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक प्रेजेंटेशन जो होती है इदारे की, मॉल की, किसी भी जगह की, वो ज़्यादा बेहतर हो, तो ये चीज़ है। अच्छा, फिर उनके अंदर इस वजह से कॉन्फिडेंस भी होता है, इस वजह से। बाकी आप मुझे एक बात बताएं, जब उनको उन 4 में से एक को रख लिया तो बाकी 3 के दिल पे क्या गुजरी? ये तो है, और फील तो उन्हें हो गया ना, बिल्कुल, ये तो हमें है, क्यों रिजेक्ट कर दिया? ये तो है, ये चीज़ तो है ना? ये अलमिया कह लें, ये गलत चीज़ है ये कह लें, लेकिन ये चीज़ तो है 100%। अच्छा, कलरिज्म हो गया, रेसिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें मैं पता नहीं क्यों, कास्टिज्म हो गया, मुझे पता नहीं क्यों बिला वजह लगती है। मतलब ये ऐसा लगता है इंसानों की कोई मंतक है, इंसानों की एक वहम है, वहम ही कहूँगी, इसका रियल लाइफ से, इसका आपकी एक अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे कोई डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखता इन चीज़ों का। आप कास्टिज्म देख लें, कत्लो गारत हो जाता है इस पर। क्या है ये, क्या चीज़ है? आप मुझे बताएं, इंसान तो इंसान है, इंसानियत तो सब में है, बिल्कुल ऐसा सब बराबर है। अब देखिए, इन्होंने भी कितनी खूबसूरत बात करी कि सब मिट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, इंसानियत बाकी रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो, कैसा दिखता है, काला है, सफ़ेद है, किस कास्ट से है, किस जात से है, किस बात से, वो सब जाने दो ना। आप ये देखो वो इंसान है और महज इंसान ही, यही आपके लिए काफ़ी है। सबसे पहले ये जिम्मेदारी वालिदैन पे आती है। वालिदैन अपने बच्चों के ही जहन में बचपन से डाल दें, कोई भीख मांग रहा है तो उससे प्यार से मतलब है कि इनसे कभी इस तरह से बात ना करो, बदतमीजी ना करो, ठीक है ना, भगाओ ना, इन्हें खाना खिलाओ, इन्हें इनकी ज़रूरत अच्छे से पूरी treat करो, करो।
अच्छा ये गरीब हैं बस हम अमीर हैं ये फ़र्क है, ये भी इंसान है। अगर 4-5 साल के बच्चे को माँ ने अगर 6 महीने 3 महीने सिर्फ ये बात बता दी, वो आगे चल के माशरे का एक बेहतरीन इंसान होगा। उसकी तबीयत में ये बात आ गई। उसके जहन में ये बात बैठ जाएगी कि नहीं यार ये सिर्फ गरीब हैं लेकिन ये भी इंसान है और हम बराबर हैं। उनके पास पैसे कम हैं तो वो इस तरह से कर रहे हैं, हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं तो बच्चों को बच्चे की तरह समझाए बंदा, जैसे अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। तो उससे वो बच्चा एक माशरे का अच्छा माँ बाप क्या कहेंगे, चल 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 एग्जैक्टली चल 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 हाथ नहीं लगाना, टच मत करना। आज मैंने एक चीज़ अरे मैंने फादर को देखा, बच्चा खड़ा है उसके सामने, एक बच्चा उसी की उम्र का बच्चा, हाथ मत लगाना, टच मत करना। अच्छा आप बच्चे के जहन में बच्चे पे क्या है, नहीं। बच्चा उससे बढ़कर करेगा। नहीं बच्चे ने सीखा ना, सीखा। अच्छा मैं आज एक चीज़, एक अजीब व गरीब चीज़ जो मेरे ख्याल में शायद ही कभी किसी ने इस पॉइंट पे गौर किया, वो आज मैंने गौर किया। आज सुबह मैंने एक चीज़ पे गौर किया, शायद ही कभी किसी ने गौर किया हो। एक शख्स भीख मांगने आता है, हम उसे क्या कहते हैं अगर नहीं है हमारे पास पैसे? माफ़ कीजिए। किस तरह कहते हैं? माफ़ कीजिए। किस तरह कहते हैं? माफ़ करें माफ़ करें, मतलब माफ़ करें लफ्ज़ क्या है? माफ़ कर। लफ्ज़ का मतलब क्या है? मतलब सारी आज नहीं मतलब किसी ने किसी को शुरू में फ़कीरों को माफ़ करना इसलिए कहा होगा, खुले नहीं है नहीं मेरे पास, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दिए, यानी रिक्वेस्ट पैसे नहीं दे रहा हूँ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन हम फ़कीरों को माफ़ करना कैसे कहते हैं? भगाने के स्टाइल में। जबकि हम वही माफ़ करना दुनिया को, माफ़ करना यार गलती से लग गई, गाड़ी टच हो गई, माफ़ करना यार, अच्छा वो माफ़ करना, फ़कीर माफ़ करो। जब लहजे का फ़र्क है। तू लफ्ज़ तो माफ़ करना ही है, हम उस लफ्ज़ को अच्छा माफ़ करना हटाओ, और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कहते हैं दफ़ा हो जाओ। सेम यही लफ्ज़ मेरे जहन में कभी आया किसी के? नहीं माफ़ करना जब लोग इस स्टाइल में कहते हैं तो ये तो एक कभी हमारे जहन में आया कि हम कह तो उसे माफ़ करना कह रहे, माफ़ करें फ़कीर को, लेकिन हम कह किस तरीके से रहे, दफ़ा हो जाओ। बिल्कुल ऐसे। तो यानी कि ये माफ़ करना कहाँ चला गया? ये माफ़ करना तो मेरे ख्याल में उस टाइम आया वो होगा, सदियों से चला तो आया, लेकिन वो लहजा बदल गया, लहजा ऐसा हो गया कि दफ़ा हो जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, बहुत कुछ सिखा गई हमें। बिल्कुल ऐसे। दोबारा किसी और विश्वास में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।